एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ अंडर आइज डार्क सर्कल्स के बारे में। देखिए, जो हमारे फेस में अंडर आइज का एरिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज़ फार एज लुक्स आर कंसर्न्ड। क्योंकि चाहे किसी के कितने भी अच्छे फेशियल फीचर्स हो, अगर हमने देखा है कि अगर उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं या गड्ढे हैं तो वो कभी भी उनकी लुक उभर के नहीं आती, बहुत ही टायर्ड लुक लगती है, ओल्ड लुक लगती है। तो अंडर आइज़ का कंसर्न बहुत लोगों को होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि क्यों अंडर आइज़ डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है आजकल, या ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड बोल सकते हैं इसको। जैसे कि आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, या जो भी वो काम करते हैं, नाइट शिफ्ट्स बहुत होती हैं, तो रात रात भर स्क्रीन के ऊपर सामने बैठकर आपको काम करना है, या फिर कोई न्यू मॉम है तो उनको रातों को जाना है। तब फिर जो रीज़न होता है वो होता है कि अगर आपको बहुत डिहाइड्रेशन है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी है, या फिर आप पानी इनफ नहीं पीते हैं। फिर रीज़न हो सकता है कि जब हम, क्योंकि अंडर आइज़ का जो हमारा एरिया होता है उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिन होती है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो जो स्किन है वो और भी ज़्यादा थिन होती जाती है। जब वो थिन होती है तो जो अंडरलाइंग स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दिखने लगती हैं स्किन के नीचे से, जो कि जनरली ब्लड वेसल्स ब्लू या ग्रीन कलर की होती हैं, तो वो आपकी आंखों के नीचे डार्क टिंच देती हैं। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जो आंखों के नीचे, स्किन के नीचे जो हमारा फैट था वो भी हटने लगता है। इवन जो बोनी स्ट्रक्चर है, जो बोन है, वो भी धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, और जब उनके ऊपर शैडो पड़ती है हमारी आंखों की, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डार्क अपीयरेंस होता है। ठीक है। फिर कुछ लोगों को, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सीजनल एलर्जीज रहती हैं, या नज़ला रहता है, साइनसाइटिस रहता है, उन लोगों के अंदर जो आंखों के नीचे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड, यानी कि बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो आंखों के नीचे से बहुत ज़्यादा चमकती हैं। उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो उनके अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, पानी का रिटेंशन हो जाता है, तो आंखों के नीचे सूजन आ जाती है। या बहुत ज़्यादा जो लोग अल्कोहल लेते हैं तब भी बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन करती है, बॉडी के अंदर पानी भर जाता है और आंखों के नीचे पफीनेस आ जाती है। या फिर अगर किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम है तब भी पूरी तरह से पानी बॉडी से निकल नहीं पाता और आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा पफीनेस हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या काले गड्ढे, घेरे। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए, यानी कि जितना स्क्रीन टाइम हम कम कर सकें उतना कम करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगाकर हम स्क्रीन टाइम कर सकते हैं। यानी तीसरी चीज़, हमें रात को 8 घंटे की नींद लेनी ही है। फिर दिन में एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना है, अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। तीसरी चीज़ है, जो एलर्जीज़ वगैरह हैं उनका आप इलाज कराइए, जो साइनसाइटिस, नज़ला, उसके लिए दवाई लीजिए। उसके बाद फिर सॉल्ट जो है वो आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में खाइए, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। उसके बाद अल्कोहल आप कम लिमिट में लें। उसके बाद आप अपनी एजिंग को धीरे करने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज अपनी रूटीन में डालिए, जैसे कि योगा हो गया या जिम हो गया। उसके बाद हमें कुछ इस तरह की बैड हैबिट्स नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग जो है वो आँखों के नीचे की जो स्किन है, ओवरऑल जो स्किन है, उसको बहुत जल्दी थिन कर देता है, बहुत जल्दी उनके नीचे रिंकल्स ला देता है। तो वो हैबिट हमें नहीं डालनी चाहिए। उसके बाद हम 30 इयर्स के जब हम हो जाते हैं उसके बाद हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जैसे कि कोलाजन सप्लीमेंट। कोलाजन जो है वो स्किन के अंदर ऐसा प्रोटीन है जो स्किन को टाइट रखता है, स्प्रिंगी रखता है। तो आंखों के नीचे अगर रिंकल्स आ रहे हैं या आंखों के नीचे की जो स्किन है वो बहुत पतली हो रही है तो वो उसको रिवर्स करेगा। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं नेचुरली आंखों के डार्क सर्कल्स को कम रखने के लिए। और जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं अंडर आइज डार्क सर्कल्स के लिए, उसमें होता है कि एक तो आप अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस हो गया है अंडर आइज़ में तो आप अंडर आइज़ फिलर्स के लिए जा सकते हैं।
फिलर्स जेल जैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपकी आंखों के नीचे इंजेक्ट किए जाएंगे, तो जितना भी वॉल्यूम लॉस हुआ है, जितना भी जो गड्ढे हैं, उसको वो भर देगा फिलर्स, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो कि काफ़ी नेचुरल और मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रीटमेंट है, वो है PRP ट्रीटमेंट, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके खुद के ब्लड से, सेंट्रीफ्यूगेशन करके रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा आ जाता है। ये जो प्लाज्मा होता है ये हम आंखों के नीचे इंजेक्ट करते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये नई स्किन बनाता है, नए टिश्यूज़ बनाता है। तो जब ये आंखों के नीचे डालेंगे तो जितना भी आंखों के नीचे जो स्किन है जो बहुत पतली हो गई थी उसको थिक करता जाएगा ये, ठीक है। और जैसे स्किन थिक हो जाएगी तो जो आंखों के नीचे जो गड्ढे थे वो भरते जाएंगे और जो ब्लड वेसल्स आंखों के नीचे से दिख रही थी वो बंद हो जाएंगी। तो डार्कनेस को भी कम करता है, साथ में जो कि आंखों के नीचे जो गड्ढे थे उनको भी हटाता है ये। फिर अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत सारे रिंकल्स आ गए हैं तो आप माइक्रो बोटॉक्स ले सकते हैं। माइक्रो बोटॉक्स जो है इनकी स्किन के अंदर जाके स्किन को रिलैक्स कर देता है और इन रिंकल्स को बनने से रोकता है। उसके बाद आप स्किन बूस्टर्स भी ले सकते हैं। ये भी हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, जेल जैसे होते हैं, बहुत पतले जेल जैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आंखों के नीचे हम अगर डालेंगे तो बहुत ही मतलब जो रिंकल्ड स्किन है उसको हाइड्रेट कर देगा, अंदर जाके मॉइस्चराइज कर देगा और बहुत ही प्लम्प्ड अप और फ्रेश लुक देता है स्किन के अंदर, ठीक है। और अंडर आइज़ में जो रिंकल्स हैं, स्पेशली अगर रिंकल्स आ गए हैं, उनको हटाने का एक और तरीका होता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेज़र, ठीक है। फ्रैक्शनल लेज़र आंखों के लिए बहुत अच्छा, अंडर आई रीजन के लिए बहुत अच्छा काम करता है रिंकल्स को हटाने के लिए। इसके अलावा आप केमिकल पील्स के लिए जा सकते हैं। अंडर आइज़ के लिए केमिकल पील्स होती है जो कि डेड स्किन को रिमूव करती हैं, टैनिंग को रिमूव करती हैं और अंडर आइज़ को फ्रेशर लुक देती हैं। और लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है अंडर आइज़ के लिए जो भी अंडर आई के डार्कनेस को रिमूव करता है।